जय हिंद दोस्तों। चलो हमने क्या स्टार्ट किया था, अफ्रीका। अब आपको क्या करना है, फटाफट हमने जो जो पढ़ा है आपको भी लिखना है, बोलना भी, और हम भी लिखते हैं आपके साथ। आपको सिर्फ देखना नहीं, लिखना भी है। चलो स्टार्ट करते हैं सहारा डेजर्ट से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। चलो, ये है कौन सा कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, आपको सिर्फ देखना नहीं है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, आपको भी क्या करना है, साथ में लिखना है। ये है अफ्रीका, दिख रहा है आपको, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ऊपर कौन सा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट। चलो, सहारा डेजर्ट में कौन कौन से कंट्री है, कौन से है, ये है वेस्टर्न सहारा। कौन सा, वेस्टर्न सहारा। कौन सा, वेस्टर्न सहारा। मोरक्को, कौन सा है ये, मोरक्को। उसके बाद अल्जेरिया, उसके बाद यहाँ पर है ट्यूनिशिया। कौन सा, ट्यूनिशिया। यहाँ पर कौन सा है, लीबिया। लीबिया के बाद इजिप्ट। कौन सा, इजिप्ट। ये हुआ, दिख रहा है आपको, ये कंप्लीट किया। उसके बाद सूडान, कौन सा है नीचे, सूडान। उसके बाद चाद, उसके बाद नाइजर, उसके बाद माली, उसके बाद मोरोटोनिया। ये ऊपर का ये जो एरिया, इसे बोला जाता है पूरा का पूरा, ये कौन सा हुआ, सहारा डेजर्ट। कौन सा, सहारा डेजर्ट। अब इसके बाद ये दिख रहा है आपको हॉर्न। अब देखो, हॉर्न में कितने कंट्री थे, 4। कौन कौन से, इरिट्रिया, जिबोती, इथोपिया और सोमालिया। कौन सा, सोमालिया। इरिट्रिया, जिबोती, इथोपिया, सोमालिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पर कौन कौन से थे, सेनेगल, इबोला वायरस था। ठीक है, गैम्बिया, उसके बाद गिनी बिसाऊ, सीरिया लियोन और लाइबेरिया। ये यहाँ का दिख रहा है, ये इसे बोला जाता है कौन सा, यहाँ पर कौन स्प्रेड हुआ था, कौन हुआ था यहाँ पर, इबोला वायरस। कौन स्प्रेड हुआ था, इबोला वायरस। फिर इसके बाद यहाँ पर कौन सा है, आइवरी दी कोस्ट, बुर्किना फासो। फिर उसके बाद यहाँ पर था घाना, टोगो, बेनिन। ठीक है, ये इसके बाद कौन है, नाइजेरिया। उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके बाद क्या था, अपना सूडान के नीचे साउथ सूडान। कौन सा, साउथ सूडान। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। इतना क्लियर है सबको, जितना हमने बोला उतना क्लियर है। यहाँ पर था हमारा सहारा डेजर्ट। यहाँ पर मेनली कौन है, डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। और मेनली यहाँ पर लोग क्या है, गरीब है। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या है, पैसा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप होने के कारण वो डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं करती है। यहाँ पर इबोला वायरस स्प्रेड हुआ था। ठीक है, यहाँ पर अपना हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया पहले से भ्रष्ट देश है। इजिप्ट अच्छे खासे उसकी डेवलपमेंट है, उसकी इकोनॉमी किसके कारण चलती है, नाइल रिवर। और यहाँ पर कौन सी स्ट्रेट है, मतलब कौन सी कैनल है, स्क्वेज कैनल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसके कारण इजिप्ट की क्या चलती है, अर्थव्यवस्था चलती थी। इतना हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, लाइट गई है, कोई नहीं, आ जाएंगे। ठीक है, कौन सा यहाँ पर ध्यान देना है आपको, कौन ये, इजिप्ट। यहाँ पर नीचे से कौन सी, सूडान से, मतलब इथोपिया से टाना लेक से ब्लू नाइल आती है, और नीचे से कौन सी आती है, व्हाइट नाइल। यहाँ पर क्या है, सूडान में खार्तूम करके जगह है, यहाँ से उसे नाम मिलता है नाइल रिवर। और वो चली जाती है, कहाँ पर चली जाती है, मेनली कौन से, मेडिटेरियन सी में चली जाती है। कौन सी रिवर, ये नाइल रिवर वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। कौन सी, आ गई लाइट, आ गई। सिर्फ पेशेंस बना के रखो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, जो बोला वो समझ में आया। क्या बोला हमने, इथोपिया से एक टाना लेक है, यहाँ से निकलती है ब्लू नाइल, और नीचे से आती है व्हाइट नाइल। यहाँ पर सूडान की कैपिटल खार्तूम में क्या होती है, वो यहाँ पर दोनों मिल जाती है, और यहाँ से इसे नाम मिलता है नाइल रिवर। क्या नाम मिलता है, नाइल। और नाइल रिवर को इजिप्ट की क्या कहा जाता है, मतलब जीवन देनी रिवर। और इजिप्ट की कैपिटल जो है डिपेंड किस पे करती है, स्क्वेज कैनल के ऊपर। कौन से कैनल, स्क्वेज कैनल के ऊपर। इतना हमने कंप्लीट किया था। अब हमें देखना है इक्वेटर पर कौन कौन से देश है। आप रेडी हो, इतना याद है, बोल सकते हो, एक बारी में बोलना है, बोलो।
साथ साथ बोलना है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर आपको माइंड क्लियर होना चाहिए, माइंड में मैप क्लियर होना चाहिए। जब भी हम देश बोल रहे हैं तो आपके माइंड में वो देश क्रिएट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी आपका देश, कौन सा देश कहाँ पर है वर्ल्ड के लेवल पर, उसकी लोकेशन क्या है, वहां पर जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, तब आपको किसके लिए आसानी होगी, न्यूज पेपर अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। अरे हाँ, इस देश यहाँ पर है, इसकी अर्थव्यवस्था ये है, इसकी पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह से काम करती है, तो न्यूज को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। चलो, कौन कौन सा देश देखा हमने? वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मोरोटोनिया, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाऊ, गिनी, सीरियलियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और साउथ सुडान। कौन सा? साउथ सुडान। मतलब इतना अफ्रीका हमने कंप्लीट किया। यहाँ पर एक रह गया था, कौन सा? नाइजीरिया के बाद कैमरून। कौन सा? कैमरून। कैमरून को क्या बुलाता है? मिनीचर ऑफ अफ्रीका। मतलब आपको पूरा इंडिया जानना है तो आप दिल्ली जाइए, वहां पर आपको सभी संस्कृति, सभी भाषा, सभी धर्मों के दर्शन आपको दिल्ली में हो जाएंगे। वैसे ही आपको पूरा अफ्रीका देखना है कि अफ्रीका में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, कितना कल्चर है, कितना लैंग्वेज है, कितनी भाषा है, तो आप कहाँ जाओ? कैमरून जाओ। ठीक है, ये सब हमने क्लियर किया था अभी तक की कहानी। जो चलता है ना सीरियल में, कैसे चलता है रिकैप? आपने सीरियल देखे? रिकैप मतलब संडे ए हुआ था, अब आगे। तो चलो अब आगे, इसके आगे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इक्वेटर पे कौन कौन से देश है। किस पे? इक्वेटर के ऊपर कौन कौन से देश है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर ये देखेंगे, अब हम सिर्फ ये है अपना अफ्रीका, और मैप आपको कोशिश करना है मैप निकालने की। क्यों? एग्जाम में आप जब मैप निकाल कर दिखाते हो ना एग्जामिनर को, उससे समझ में आता है और अच्छे से कि आपको लोकेशन एग्जैक्टली पता है। यहाँ से ऊपर का हमने कंप्लीट किया, अब हमें नीचे देखना है। अब यहाँ पर है एक देश, साओ तोम प्रिंसेप। कौन सा? साओ तोम प्रिंसेप। यहाँ से गुजरती है अपनी इक्वेटर लाइन। कौन सी? विषुवत रेखा। इक्वेटर मतलब कौन सी? इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा। यहाँ पर है इक्वेटोरियल गिनी। कौन सी? इक्वेटोरियल गिनी। तो इसीलिए इक्वेटर के नजदीक है, इसलिए नाम पड़ा इक्वेटोरियल गिनी। अब इक्वेटोरियल गिनी के कारण यहाँ पर कौन सा गल्फ बोला गया? गल्फ ऑफ गिनी। कौन सा? गल्फ ऑफ गिनी। आपने सोचा होगा गिनी तो यहाँ पड़ा, गिनी बिसाऊ गिनी, तो यहाँ पर क्यों बोला गया गल्फ ऑफ गिनी? इक्वेटर के नजदीक होने के कारण यह देश का नाम पड़ा इक्वेटोरियल गिनी, और इक्वेटोरियल गिनी के नाम से पड़ा ये गल्फ। कौन सा? गल्फ ऑफ गिनी। अब यहाँ पर है एक बाइट। कौन सा बाइट है? बेनिन बाइट। कौन सा बाइट है? बेनिन बाइट। बेनिन बाइट और बन्नी बाइट। कौन सा? बन्नी बाइट। अब यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बेनिन बाइट और बन्नी बाइट कौन से गल्फ में है, कौन से गल्फ में है, तो आप इसका आंसर तभी दे पाओगे जब आपकी मैप पे कमांड होगी तब। ठीक है, तो कौन से गल्फ में है? गल्फ ऑफ गिनी में। कौन से बेनिन है? बेनिन बाइट और बन्नी बाइट। कौन से गल्फ में? गल्फ ऑफ गिनी। अब ये हुआ साउथ प्रिंसेप, इक्वेटोरियल गिनी। उसके बाद है गैबोन। कौन सा है यहाँ पर? गैबोन। यहाँ पर देखो, ये है साउथ प्रिंसेप, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी। उसके बाद ये है कांगो। कौन सा? कांगो। कांगो, और ये बड़ा दिख रहा है ना आपको, इतना बड़ा, ये है कांगो। के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहाँ पर क्या है? एक रिवर है। कौन सी? कांगो रिवर। वो क्या है? इक्वेटर को 2 बार काटती है। कौन सी रिवर? ये कांगो रिवर। कौन सी? कांगो रिवर। कांगो रिवर। उसके बाद है युगांडा, युगांडा और केनिया, और केनिया। ये कहा, इससे क्या पास होती है? इक्वेटर लाइन। क्या पास होती है? इक्वेटोरियल लाइन। कौन कौन से? साउथ प्रिंसेप, गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केनिया।
कौन सा? युगांडा और केनिया से क्या पास होती है? कौन सी लाइन? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटर से क्या कौन पास होता है? देखो फटाफट लिखो, कौन कौन से? साओ तोम प्रिंसेप। कौन कौन? साओ तोम प्रिंसेप। इक्वेटोरियल गिनी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, युगांडा और केनिया, युगांडा और केनिया। ये देश कहाँ से पास होते हैं? इक्वेटर से पास होते हैं। अब इक्वेटर के नजदीक इसलिए इक्वेटोरियल गिनी, और क्या कौन छूट गया? कौन नहीं, यही से इतना हमने पढ़ा। अब युगांडा के नीचे ये है युगांडा, दिख रहा है आपको? ये है युगांडा। इसके नीचे दो देश है, कौन कौन से? युगांडा के नीचे दो देश है, रवांडा और बुरुंडी। कौन से? रवांडा एंड इसके नीचे है बुरुंडी, बुरुंडी। कौन सी? रवांडा एंड बुरुंडी। अब देखो रवांडा और बुरुंडी में क्या हुआ पता है? जनता आपस में लड़ने लगी। जब जनता आपस में लड़ती है ना तब नरसंहार होता है, मतलब कोई भी किसी को मार देता है, ठीक है। क्योंकि जब आर्मी लड़ती है तब आर्मी का कोई यूनिट काम कर रहा होता है, कोई बटालियन लड़ती है, कोई ब्रिगेडियर होते हैं, उनके ऊपर कमांडो होते हैं, उसके ऊपर कमांड किया जाता है, कंट्रोल करना इजी होता है। बट जब जनता लड़ती है तब उस टाइम कोई कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे ही कहा हुआ था रवांडा और बुरुंडी में, इतना भीषण नरसंहार हुआ था। कहाँ पर? रवांडा और बुरुंडी में। अब इंडिया की, भारत की ही बात कीजिए, भारत में आपको नरसंहार नहीं बट नरसंहार जैसे दंगे आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब देखो आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी, आजादी के बाद आप बात करोगे तो 1984 में सिखों के साथ जो दंगे हुए थे सिखों के विरोध में, उसके बाद 1996 में जम्मू कश्मीर के पंडितों के साथ जो उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ था, उसके बाद 2002 में गुजरात के दंगे देख लीजिए आप, अब 2023 में मणिपुर के दंगे देख लीजिए। मणिपुर के जो एक सोसाइटी के जो एक भाग है वहां पर कितना अत्याचार हुआ, महिलाओं के ऊपर कितनी हिंसा हुई। तो ये किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं होती है। आप अफसोस तो इस बात का है कि जो गुजरात का मुद्दा उठाता है उसे मणिपुर से कोई लेना देना नहीं, जो मणिपुर का उठाता है उसे जम्मू कश्मीर के जो दंगे होते हैं उससे मतलब नहीं है। आप बात कर रहे हो, मानवता की बात कर रहे हो, तो आप सभी मुद्दों को बात करो, तीनों चारों मुद्दों को ध्यान में रखकर बात करो, है कि नहीं? क्योंकि जब देखो आपको मानवता तो कभी नहीं बोलती कि आप किसी को मार दो, अत्याचार करो, तो ये आप समझो, ठीक है। और जो भी बात उठाता भी है ना, जैसे गुजरात का कोई बात उठा भी रहा है ना, आप थोड़ा सा धर्म को, राजनीति को साइड करते देखो। जो भी बात उठा रहा है ना वो उसकी पीड़ितों से उसको मतलब नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ अपना बात उठाने के लिए बोल रहा है। मतलब वो कभी बोला कि जो पीड़ित है उसके बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए क्या किया जाए, उनका रोजगार कैसा हम डेवलप करें, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए हम क्या काम करें? नहीं, क्योंकि चर्चा ही नहीं करनी इस बात पर। मतलब कोई संगठन आगे आए, ये बोला कि नहीं अब हम यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे, जो सक्षम है इस पर आप जितना आपको पैसा दे सकते दीजिए, कि हम इससे क्या करेंगे, बढ़िया से खुद स्कूल बनवा देंगे उनके लिए वो जो पीड़ित है उनके लिए हम रोजगार उपलब्ध कर देंगे, ठीक है, जिससे उनकी जीवन शैली चल सके। क्योंकि देखो दंगों में तो बड़े लोग तो नहीं मरते, गरीब तबकों के ही लोग मारे जाते हैं, ठीक है। बट ऐसा कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, नफरत खत्म हो जाएगी, हम भाईचारा के ऊपर आगे बढ़ेंगे, हम फ्रैटर्निटी को प्रमोट करेंगे, ब्रदरहुड को प्रमोट करेंगे। बट ये ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि वो चाहते ही नहीं कुछ लोग की मुद्दा खत्म हो। आप सोचो ना, गुजरात में इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने व्यापारी रहते, वो भी डाल देते तो भी काम बन जाता है कि नहीं। तो आप बात कर रहे हैं भारत की, पूरे भारत को लेकर बात कर रहे हैं, तो आप सभी मुद्दों पे इक्वली ध्यान दीजिए, काम कीजिए, और जो मुद्दा है मतलब उसको धर्म ना करके एक मानवता के हिसाब से देखा जाए। अब जो पीड़ित है, अब जो हुआ उसके लिए आप सिर्फ झंडा लेकर तो नहीं चल सकते, आपको कुछ काम करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, संगठन बनवाना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट से ज्यादा जो प्राइवेट मेंबर है वो भी आगे आकर वो कर देंगे ना, तब भी सरकार का आधा काम आसान हो सकता है। हालांकि आप धर्म और राजनीति को थोड़ा साइड रखें। ये कब होगा? जब आप शिक्षा लोगे, ठीक है। अब जब शिक्षा
लोगे तभी आप ज्यादा धर्म नहीं करोगे। और आपको याद रखना है, आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, जो ज्यादा धर्म करता है, धर्म के साथ आगे बढ़ता है, धर्म का झंडा लेकर आगे बढ़ता है, तो याद रखना सबसे ज्यादा हानि धर्म को उस व्यक्ति से है। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की कोई काबिलियत नहीं है, तो उसको आगे बढ़ना है तो किसके साथ सहारे बढ़ रहा है? धर्म को लेके। आप उससे बोलो कि यहाँ सड़क बनवानी, हॉस्पिटल बनवाना है, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है, वो कभी इस पर ध्यान ही नहीं देगा। ये क्या होता है? बट कभी भी मार काट करने की बात हो तो वो सबसे आगे होगा, ठीक है, मार काट करने के लिए वो सबसे आगे होगा, किसका कपाल फोड़ना है, हम भी चलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, जिसकी खुद की कोई काबिलियत नहीं होती है वो ही धर्म को लेकर आगे बढ़ता है, अपनी पहचान बनाता है। आप हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को देखो, उन्होंने कितना अच्छा काम किया, अपने लिए पूरा संविधान लिख लिया, क्योंकि उनकी खुद की उनके पास क्या थी? काबिलियत थी, पोटेंशियलिटी थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी पे, अपनी पोटेंशियलिटी पे अपनी पहचान बनाई, अपनी काबिलियत के बलबूते पे अपनी एक पहचान बनाई है। तो आप पढ़े लिखे हैं, इस पे थोड़ा सा मतलब समझो ठीक है, कितना आपके आसपास एक ऐसा ऑरा क्रिएट किया जा रहा है कि आप इसमें उलझ के रह जाओ, इसमें उलझ के रह जाओ और यही फंसे रह जाओ। आपको शिक्षा का चश्मा लगाना है, ठीक है, धर्म और जाति राजनीति को थोड़ा साइड करना है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखना है, थोड़ा सा ब्रॉड वे में देखना है, हर सेक्शन की सोसाइटी के साथ चलना है, सबको साथ लेकर चलना है, सबके साथ समाज में हार्मनी मेंटेन हो। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सभी के साथ आप अच्छा व्यवहार रखो, डेवलपमेंट की बात करो, प्रॉस्पेरिटी की बात करो, किस प्रकार हम आगे जा सकते हैं, किस तरह से हम महिलाओं के लिए अलग स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं, चिल्ड्रन के न्यूट्रिशन के ऊपर कैसे फोकस किया जा सकता है, इसके ऊपर काम कीजिए। राधा धर्म करने से कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ पीछे आ जाओगे। एक 10 साल के बाद अपने आप को देखेंगे, आप पीछे चल रहे होंगे अपने कंपटीशन के तुलना में, ठीक है। अब देखो, जब जेआरडी टाटा थे ना, क्योंकि आप देखो जेआरडी टाटा थे ना, जब उनकी एयरलाइन थी, जब भी उनको लगता था ना यहाँ पर गंदगी है एयरलाइन में, वो खुद से कुछ साफ करने लग जाते थे। क्यों? जब भी वो कर्मचारी देखते थे कि आज कूड़ा उठा रहे हैं हमारे मालिक, कल हमें भी उठा सकते, संभल जाना है, ठीक है। तो यही बात होती और आप देखो, जो शिक्षा है ना, जो गरीब और मध्यम वर्गीय मतलब मिडिल क्लास की शिक्षा खराब की। क्यों? क्या लगता होगा, क्या रीजन है? क्योंकि जब गरीब पढ़ेगा लिखेगा, उसकी एजुकेशन सिस्टम अवेयर होगी, उसके ऊपर उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, आपको क्या लगता है वो 200 रुपए का झंडा लेकर किसी के भी साथ घूमेगा? वो मतलब उल्टा होगा। जब भी आप उसको झंडा थमाने जाओगे तो वो आपका हाथ पकड़ लेगा और बोलेगा, कहाँ है सड़क चाचा जी, कहाँ है हॉस्पिटल, कहाँ है? आपने तो बहुत सारे वादे किए थे कि हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, फार्मर को असिस्टेंस देंगे, फार्मर की आय इनकम बढ़ाएंगे। कहाँ है? फार्मर के जो सॉइल टेस्टिंग होती है उसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए शिक्षा की वो कभी बात ही नहीं करते। अब साधा एक एग्जाम्पल लो, आपको गांव में सड़क बनवानी है, 10-20 लोग इकट्ठा होकर आप विधायक के पास गए और विधायक ने कहा कि नहीं, विधायक को पता है मेरे से तो कुछ, मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, तो उसने कहा कि फंड नहीं है, आपको वापस बोला, आपको मतलब ऐसे निकाल दिया। बट आप मतलब गांव के सभी लोग, सभी ने साथ मिलकर, सभी धर्मों के लोगों ने साथ में मिलकर चंदा इकट्ठा किया, मतलब चंदा इतना हुआ कि 10,000 20,000। ये भी सच है कि 10,000 से कोई सड़क नहीं बनेगी, बट आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है, मतलब स्टार्ट कर देना है, थोड़ा सा पत्थर वगैरह डाल देने हैं, भूमि पूजन करवाना है, 1 2 3 4 नारियल फोड़ देना है और मीडिया को बुलाना है। विधायक जी ने कहा कि हमसे नहीं हो पाएगा, फंड नहीं है, कोई बात नहीं, हम अपने से बना लेंगे सड़क। तो पता है इससे क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा, किसके ऊपर? उस विधायक के ऊपर, क्योंकि उसको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे बिना भी सड़क बनेगी तो ये लोग कल तो आएंगे भी नहीं मेरे पास, ठीक है। तो ये प्रेशर क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तब गवर्नमेंट क्या बनती है? अकाउंटेबल बनती है, वो बनती है जवाबदेही, वो बनती है रिस्पॉन्सिबल। वो दूसरे दिन ही आकर बोलेगी हम एडजस्ट करके कैसे भी करके सड़क बनवा देंगे। बट प्रॉब्लम क्या है?
कि जो गरीब होता है उसको 2 टाइम की रोटी कमाने में व्यस्त है, उससे बोलेंगे तो वो बोलेगा 200 रुपये में क्या सड़क बनती है। बट हाँ, उसको हम पढ़ाई देंगे, पढ़े लिखे लिखाई का एक इक्विपमेंट है उसके हाथ में देंगे तो वो बोलेगा हाँ कर सकते हैं, हो सकता है। तो आपको सिर्फ क्या करना आना चाहिए, गवर्नमेंट पे प्रेशर, तो देखना कैसे काम होता है। तो ऐसे ही नरसंहार कहाँ पर हुआ था, रवांडा और बुरुंडी में हुआ था। आप पढ़े लिखे हो और इससे बच के रहना, कहाँ से, धर्म से, राजनीति से। आप किसके ऊपर फोकस करना, डेवलपमेंट के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, हम नेशन को किस प्रकार हम आगे लेकर जा सकते हैं। और इसके लिए क्या है, एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा वेपन है, वो सभी इग्नोरेंस, डार्कनेस को हटा सकता है। मार्क माय पॉइंट। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम, क्या पढ़ा हमने, इक्वेटर मतलब जो विषुवत रेखा है वहां पर अफ्रीका के कौन कौन से देश आते हैं, बोलो तो कौन कौन से आते हैं, साओ टोम प्रिंसिप, गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा और कीनिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पर एक थी इक्वेटोरियल गिनी और यहाँ पर 2 देश कौन कौन से थे, रवांडा और बुरुंडी। ठीक है, इसके आगे का हम थोड़ी बार देखते हैं, कौन सा, युगांडा कंट्री।